तो वेलकम टू आवर आपन चैनल आपन एकेडमी। फाइनली आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पर। क्लास 12th के उर्दू का न्यू बैच जैसा कि स्टार्ट हो चुका है 2026 में एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। और 12th क्लास के उर्दू के चैप्टर नंबर 5 पर अभी हम लोग हैं, जिसका नाम बड़ा ही अच्छा है, हिजरत। आप देखेंगे हिजरत का मतलब हजरत मत समझ लीजिएगा, हजरत और हिजरत में अंतर है। ये हिजरत लिखा है जिम से। इस हिजरत का मतलब होता है माइग्रेशन, यानी कि स्थानांतरण। एक जगह को छोड़ करके आप दूसरी जगह जाते हैं ना, घूमने फिरने के लिए, और फिर वापस अपने घर लौटते हैं या फिर कहीं कुछ दिनों तक रहते हैं, यानी कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है? हिजरत, माइग्रेशन कहलाता है। तो आज का ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मजेदार होने वाला है। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हर एक पॉइंट को समझते चलना है, और जहां जहां से जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताते चलूंगी। तो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैम, वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी मोटिवेटेड फॉर दिस चैप्टर 5। क्लास 12 के उर्दू का ये है चैप्टर नंबर 5। चलिए, टारगेट हम लोगों का जैसा कि है 95 प्लस का। 2026 में 95 प्लस आपका आना ही आना चाहिए। 100 में आपका 95 प्लस उर्दू में आकर रहेगा। बस मैं जितना कह रही हूँ उतना आपको करना है। आज का ये चैप्टर 5 है। अब चैप्टर 5 के बाद, ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद, इसका जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जो कुछ भी पढ़े हैं सभी चैप्टर को मिला करके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, और आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा एक तरह से कि आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कितने अच्छे तरीके से सभी चैप्टर को समझा है और पढ़ रखा है। ठीक है, तो चैप्टर 5 आज कंप्लीट करने के बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ऑब्जेक्टिव यानी कि मॉक टेस्ट वाला वीडियो होगा। ठीक, तो रेडी रहना है। और आइए आज के इस चैप्टर 5 को जो है ना कंप्लीट करते हैं। न्यू बैच 2026 वाले एस्पिरेंट के लिए, एस्पिरेंट में बोल रही हूँ, सॉरी, आप जितने भी न्यू बैच 2026 वाले क्लास 12 के विद्यार्थी हैं आप सभी के लिए है। ठीक, चलिए जी, आ जाइए और समझते हैं हिजरत को। और वीडियो को आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करके आप अपने स्टेटस पे डालकर जितना ज़्यादा हो सके अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जितने भी पटीदार हैं, चारों तरफ शेयर करना है आपको। एक बात ये गांठ बांध लीजिए कि जब आप लोगों के लिए इतना हेल्प किया जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी और आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें। जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप लोगों को जो चीज़ें आप लोगों को समझाई जा रही हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये सारा चीज़ और हर एक पॉइंट जो मैं बताऊंगी उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक और गुड न्यूज़ आपको दूं, पता है यूट्यूब की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आपको बताती हूँ मैं, सीक्रेट है। वो बात ये है कि आप कमेंट बॉक्स में जो एस्पिरेंट जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट होगा ना वो लीडर कमेंटर माना जाएगा, यानी कि वो जो है स्टूडेंट उसको लीडर माना जाएगा। यानी कि लीडर बोर्ड जारी कर रहा है अब यूट्यूब, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आया है उसको नंबर 1 स्थान पर रख रहा है, और उसका डायरेक्ट दिख जा रहा है यहाँ पर ताज बना करके, ऐसे करके, और #1 दे रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या, आप लीडर बोर्ड पे पहले नंबर स्थान पर है अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है कि आप जैसे ही कमेंट करेंगे आप लीडर 1 पर होंगे ना, आपका पहले ही हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, जो जो चीज़ मैं पढ़ाते चलूँगी आज के इस वीडियो में हर एक पॉइंट को क्या करना है, लिखते चलना है, जो जो मैं अभी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? तो लिखिए, हिजरत नाम है। क्या नाम है? हिजरत नाम है। हिजरत का मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया, माइग्रेशन यानी कि स्थानांतरण। एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत किए थे शहर मक्का से शहर मदीना तक का। ठीक है, और हर इंसान को अव्वल ना आखिर हिजरत करना ही है। अगर आप अपने अभी के जीवन में, अभी अपनी ज़िंदगी में हिजरत नहीं कर रहे हैं, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, तो आखिरी हिजरत मौत से नहीं बच सकते हैं। ठीक है, हर इंसान को लाइफ में हिजरत करना है। पहली हिजरत हो चुकी है, कहाँ से? तो जन्नत से सरजमीन तक का सफ़र, ये पहला हिजरत। ठीक है, और फिर इस सरजमीन को छोड़ करके हम लोग जाएंगे, यानी कि हमारी मौत होगी, जो कि आखिरी हिजरत होगा, जो आपके इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं बताऊंगी। सबसे पहले जानिए कि आखिर ये चैप्टर है क्या। ये चैप्टर एक इंशाइया है। इंशाइया किसे कहते हैं मैंने आपको बताया है ना,
जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंशाइया किसे कहते हैं। इंशाइया मजमून का ही एक टाइप होता है, लेकिन इंशाइया को आप मजमून नहीं कह सकते। इसका लिखने का तरीका अलग होता है और इंशाइया में ताजगी रखी जाती है, जो कि इस इंशाइया के इंशाइया निगार जो है अहमद जमाल पाशा, इसमें एकदम भर भर के ताजगी रखे हैं। यानी कि हिजरत को लेकर बहुत बड़ी बात, अच्छी अच्छी बातें जो लोगों को नहीं पता है वो भी बताए हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये जो हिजरत है ये एक इंशाइया है, और इंशाइया लिखने वाले को क्या कहा जाता है? इंशाइया निगार कहा जाता है। तो इस इंशाइया यानी कि हिजरत नाम के इस इंशाइया के इंशाइया निगार कौन है? अहमद जमाल पाशा। अगर पूछेगा हिजरत इंशाइया के इंशाइया निगार कौन है, ऑप्शन में दिया रहेगा अहमद जमाल पाशा, धीरे से टिक कीजिएगा। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिजरत इस सबक के आप कह सकते हैं मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ कौन है? तो आपसे पूछेगा जब कि इस हिजरत के मुसन्निफ कौन है, तो भी आप अहमद जमाल पाशा ही टिक करेंगे। तो जिस भी ऑप्शन में आपको अहमद जमाल पाशा दिखाई दे उसको धीरे से टिक करना है। अब चलिए सबसे पहले अहमद जमाल पाशा के बारे में सारी डिटेल्स समझते हैं कि आखिर अहमद जमाल पाशा के बारे में क्या क्या डिटेल्स है और कहाँ कहाँ से किस किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे और इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और फिर बाद में तो ऑब्जेक्टिव करना ही है इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में। तो देखिए, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी 1929 ईस्वी इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद का मोहल्ला खुल्दाबाद। इनके दादाजी का नाम था नजफ अली, इनके वालिद यानी कि पिताजी का नाम था शुजाअत हुसैन, और इनकी 2 शादी हुई थी। दूसरी बीवी का नाम था सरवरी खातून। और 1940 में जो है ना, याद रखिएगा, अहमद जमाल पाशा के जो वालिद यानी कि पिताजी जो हैं 1940 में लखनऊ चले गए थे, इलाहाबाद को छोड़ करके, यानी कि तर्क करके ये कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ चले गए थे। और लखनऊ के अमीनाबाद के कच्चे अहाते में इन्होंने एक मंजिल लिया था, यानी कि वहां पर जाकर ये रहने लगे थे। आप कह सकते हैं घर लिया था इन्होंने, आशियाना, और वहीं पर जाकर रहने लगे थे। तो शुजाअत हुसैन जो हैं ये अहमद जमाल पाशा के पिताजी हैं। इनकी दूसरी बीवी का नाम सरवरी खातून है। 1940 में शुजाअत हुसैन जो है ना इलाहाबाद से कहाँ चले गए? तो लखनऊ के अमीनाबाद के कच्चे अहाते में जाकर रहने लगे, लखनऊ चले गए। अहमद जमाल पाशा की जो मैट्रिक, अगर बात की जाए इनकी मैट्रिकुलेशन की, यानी कि मैट्रिक ये कहाँ से किए थे? तो कोविंस हाई स्कूल लखनऊ से ही किए थे, क्योंकि लखनऊ ये चले गए थे इनके पिताजी, तो लखनऊ में ही ना पढ़ाई करेंगे। तो अहमद जमाल पाशा जो है मैट्रिक कोविंस हाई स्कूल लखनऊ 1950 में किए थे। और फिर इन्होंने इंटर किया था क्रिश्चियन कॉलेज से 1953 में। बीए इन्होंने किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1956 में। हालांकि इन्होंने एमए भी किया है, एमए किया था इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ जा करके, ठीक है। अब देखिए, मिजाज के लतीफ़े नाम से इनका जो किताब है 1957 में पहली बार शाये हुआ था, झलक बुक डिपो अलीगढ़ के जरिए। यानी कि अलीगढ़ में झलक बुक डिपो द्वारा 1957 में मिजाज के लतीफ़े इस नाम से इनका किताब शाये हुआ, यानी कि प्रकाशित हुआ, ठीक है। एमए करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए, क्योंकि एमए करने के लिए गए थे कहाँ पर? तो अलीगढ़। तो अलीगढ़ से ये लखनऊ वापस आए और एक माहनामा था, यानी कि मंथली मैगजीन जो महीने महीने पर निकलती थी, उसका नाम था अवध पंच। तो अवध पंच में ये काम करने लगे, उससे जुड़ गए। फिर उन्होंने कौमी आवाज नाम के भी एक, आप कह सकते हैं, रिसाला था, यानी कि पत्रिका, उससे भी जुड़े रहे थे। कौमी आवाज नाम का एक पत्रिका था, उससे जुड़े थे 1961 में। और 21 में बोल रही हूँ, 1961 में ये जुड़े और 1961 से लेकर जुलाई 1976 तक ये कौमी आवाज नाम की इस रिसाला में काम करते रहे, ठीक है। 1976 में इनका रिटायरमेंट हो गया कौमी आवाज नाम के रिसाला यानी कि पत्रिका से। जुड़े कब थे? तो 1961 में। निकले कब? तो जुलाई 1976 में। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ इतना पूछता है कि अहमद जमाल पाशा किस रिसाले से मुंसलक रहे। तो ऑप्शन में दिया रहेगा कौमी आवाज, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद जमाल पाशा ने किस माहनामा का इजरा किया, ठीक है। तो वो था अवध पंच, याद रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1966 में दूसरी शादी इनकी हुई थी, क्योंकि इनकी भी दूसरी शादी हुई थी, इनके पिताजी की भी दूसरी शादी हुई थी।
अब जरूर नहीं कि देख देख कर किए थे, ऐसा नहीं है, कोई हो सकता है मजबूरी होगी। ठीक है, तो अहमद जमाल पाशा 1966 में दूसरी शादी किए थे। उनकी दूसरी बीवी का नाम था सरवर जहां, और इन्होंने जो मंजिल यानी कि इन्होंने घर खरीदा उसका नाम भी रखे सरवर जमाल। सॉरी, कर गया, नहीं नहीं, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सरवर जमाल ये इसलिए लिखा गया है, 1966 में दूसरी शादी हुई थी अहमद जमाल पाशा की। दूसरी बीवी का नाम था सरवर जहां, और ये जो उनकी दूसरी बीवी थी ना सरवर जहां, सरवर जहां आगे चलकर सरवर जमाल के नाम से मशहूर हो गई, क्योंकि अहमद जमाल पाशा के नाम में क्या है, जमाल, इनका नाम ही था क्या, जमाल। तो 1966 में जो इनकी दूसरी बीवी थी सरवर जहां, वो सरवर जमाल के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन यहाँ पर सुजात हुसैन जो लखनऊ के अमीनाबाद के कच्चे अहाते में इन्होंने जो मकान खरीदा था, उस मकान का क्या नाम था, तो सरवरी मंजिल नाम था। क्या नाम था, उस मकान का नाम था सरवरी मंजिल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अहमद जमाल पाशा जिस मकान में रहते थे, जिस मंजिल में रहते थे, जिस घर में रहते थे, उस घर का नाम था सरवरी मंजिल। ठीक है, उसके बाद से क्योंकि 1976 में अहमद जमाल पाशा जो है ना कौमी आवाज इस रिसाला से हट गए, यानी इसको तर्क कर दिए, उनका रिटायरमेंट हो गया। तो फिर ये चले आए अपने ससुराल। अहमद जमाल पाशा का ससुराल पता है कहाँ था, सिवान था। ठीक है, सिवान। तो अपने ससुराल ये सिवान चले, क्योंकि उनकी जो दूसरी बीवी थी सरवर जहां, उनका घर कहाँ, तो सिवान। तो इसी वजह से अहमद जमाल पाशा जो है ना कौमी आवाज इस रिसाला से निकलने के बाद ये कहाँ चले आए, अपने सिवान यानी अपने ससुराल सिवान में चले आए। और सिवान में ही जैसे ही आए तो सिवान के जकी आफाक इस्लामिया कॉलेज में इनको नौकरी मिल गई। उर्दू के लेक्चरर के तौर पर ये काम करने लगे, पोस्ट इनको मिल गया। 1976 में ही ये जुड़ गए जेडे इस्लामिया कॉलेज, जकी आफाक इस्लामिया कॉलेज से जुड़ गए और फिर वहां पर काम करने लगे। तो सोचिए सिवान जो है ना ये इनका ससुराल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट कि अहमद जमाल पाशा का इंतकाल हुआ था 28 सितंबर 1987 ईस्वी को पटना में, दिल का दौरा पड़ने की वजह से। दिल आखिरकार लास्ट तक जो है ना ये अपने ससुराल सिवान में जकी आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर के तौर पर ये काम करते रहे थे, और आखिरकार दिल का दौरा पड़ने की वजह से 1987 में इनका इंतकाल हुआ था पटना में ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनको अवार्ड भी मिला था, गालिब एकेडमी की तरफ से सागर सूरी अवार्ड 1986 ईस्वी में इनको मिला था। फिर उसके बाद से किताबें की बात करें तो अहमद जमाल पाशा की ढेर सारी किताबें हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा गया है अंदेशा शहर है, ठीक है, सित्तम आज़ाद है, लज्जत आज़ार है, मज़ामीन पाशा, फ़न लतीफ़ा गोई, पत्तियों पर छिड़काव वगैरह वगैरह ढेर सारे हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हमने लिख दिया है। तो ये हो गया अहमद जमाल पाशा के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जो आप लोगों के बुक में दी गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिजरत इस चैप्टर में क्या बताया गया है इसको समझते हैं। क्योंकि हिजरत का मतलब होता है माइग्रेशन, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना। तो इसमें उसी बारे में बात की गई है कि हिजरत एक तरह से, आप लोग खाना बदोश को जानते हैं, खाना बदोश जिसको बंजारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बंजारा कहा जाता है। आई होप आपने बंजारे को देखा होगा, एक बार सर्च करूं, ये आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट ही, पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं, फिर भी सर्च कर रहे हैं बंजारा, इमेज ऑफ बंजारा। आ जाएगा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। मतलब बंजारे जो होते हैं ना इसी तरह के होते हैं, देखिए वो बड़ा बड़ा चूड़ी वाइट कलर का, उनका पहनावा ही अलग होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से, छोड़िए इधर, इसमें सही दिखा नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बंजारे को जो है ना, बंजारा बोलिए या फिर आप कहिए इसको खाना बदोश, बात एक ही है। बंजारा कहिए या फिर खाना बदोश, पता है किसे कहते हैं? बंजारों का भी घर जो होता है ना वो स्थायी नहीं होता है, यानी कि वो अपने साथ अपना खेमा टेंट लेकर चल देते हैं। जो जगह अच्छी लगी वहां पर अपना टेंट डाल देते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन वहां पर रहते हैं,
फिर वहाँ से वहाँ का माहौल प्रतिकूल उनके लिए हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, तो फिर वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, बोरिया बिस्तरा बांध कर खच्चरों पर लादते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं सफर में, दूसरी जगह जाते हैं। फिर कोई दूसरा जगह इनको अच्छा लगा तो वहां पर जाकर रहने लगते हैं। यानी कि जो बंजारे होते हैं ना, इनका घर स्थायी नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग का घर एक जगह स्टेबल है, हम लोग कहीं पर भी जाए आते यहीं पर हैं, लेकिन बंजारों का घर स्थायी नहीं होता है। ये खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं, जहाँ पर चाहे वहां पर रहते हैं, अपना टेंट डालते हैं और फिर वहां से उठते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो बंजारे होते हैं, इनका घर स्थायी नहीं होता है। बंजारे को खाना बदोश भी कहा गया है या फिर बंजारे को घुमक्कड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब इस कहानी के तौर पर ही समझिए। इस चैप्टर में जो है ना, अहमद जमाल पाशा बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के नजदीक मैंने इसी बंजारे की बस्ती को देखा। कहाँ पर देखे थे अहमद जमाल पाशा को? बंजारे की बस्ती कहाँ दिखाई दी? तो रेलवे स्टेशन के नजदीक, ऑप्शन में दिया रहेगा, टिक कर देना है। रेलवे स्टेशन के नजदीक अहमद जमाल पाशा ने बंजारों की बस्ती को देखा। खाना बदोश की बस्ती या फिर बंजारों की बस्ती, बात एक ही है। उन्होंने वहां पर जो बंजारे रह रहे थे ना, तो वहां पर जब ये देखे ना, तो बंजारों के बीच जिंदगी की एक अजीब सी चहल पहल सी इन्हें महसूस हो रही थी, जिंदगी की हलचल महसूस हो रही थी। ठीक है, देख रहे थे अहमद जमाल पाशा की जो बंजारों की बस्ती है, रेलवे स्टेशन के पास आकर अब रह रहे हैं, वहां पर अपना अड्डा बना लिए हैं, टेंट वगैरह तान दिया, अब वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, औरतें और लड़कियां हैं, लड़कियां खाना बना रही हैं, औरतें टोकरियां बुन रही हैं, और जितने भी ये लड़के हैं वो करतब दिखा रहे हैं। और साथ में जहाँ पर खाना बन रहा है, चूल्हे के पास कुत्ते और बिल्लियाँ जो है ना मोर्चा लगा कर बैठे हैं कि अब खाना बनेगा तो हमको खाने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से देख रहे थे अहमद जमाल पाशा की। देखो, ये जो बंजारों की जिंदगी होती है ना, इन लोगों की वाकई में एक अलग ही जिंदगी है। बंजारे जो है ना, हम लोग महजब इंसान, हम लोग का जो सभ्य इंसान है, हम लोग का जो समाज है, इनसे बिल्कुल अलग हटकर इनका समाज बन चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अहमद जमाल पाशा को बंजारों की बस्ती में एक जिंदगी की अजीब सी हलचल और चहल पहल दिखाई देती है। वो हर रोज जो है ना, इन बंजारों की बस्ती को देखने के लिए 2-3 चक्कर लगा लेते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। लेकिन इसी तरह कुछ दिन बीता, और जब वो गए एक दिन देखने के लिए अहमद जमाल पाशा इन बंजारों की बस्ती को, तो क्या देख रहे हैं कि वही रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो बंजारों की बस्ती है ना, अब वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहे हैं। सारा बोरिया बोरिया बिस्तरा बांध कर सारा सामान जो है ना खच्चरों पर लाद दिए हैं। अब उस जगह को छोड़ करके जा रहे हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय कह रहे हैं उस जगह को। यानी कि यहाँ पर अहमद जमाल पाशा बता रहे हैं कि बंजारों के लिए हर मुल्क मुल्क मास्त होता है। हर मुल्क मुल्क मास्त का मतलब क्या? हर मुल्क उनका अपना मुल्क होता है। जिस जगह पर जाएं, यानी कि हर जगह उनका अपना जगह हो, जिस जगह चाहें वहाँ टेंट डालेंगे, वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। फिर वो अच्छा नहीं लगा, वहाँ पर कुछ दिन रहें, फिर वहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाएंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। यानी कि अहमद जमाल पाशा बोल रहे हैं कि बंजारों के लिए हर मुल्क मुल्क मास्त होता है, यानी कि पूरा मुल्क उनका मुल्क होता है। ठीक है, फिर आगे लिख रहे हैं अहमद जमाल पाशा कि हम सभी जितने भी मुहज्जब इंसान है ना, जो हम लोग जो समाज में रहते हैं, हम जितने भी सभ्य इंसान हैं, खाना बदोश के मामले में बहुत कमजोर है। जो काम खाना बदोश कर सकते हैं ना, वो हम एक सभ्य इंसान नहीं कर सकते हैं। जितना स्ट्रगल, जितना संघर्ष खाना बदोश यानी कि बंजारे करते हैं, उतना हमसे हो नहीं पाएगा। सबसे पहले तो हम लोगों से उतना घूमा नहीं जाएगा। ठीक है, साथ में आगे लिखा गया है कि खाना बदोश का घर और धंधा मासूम बच्चे के रेत के घर के मानंद है। खाना बदोश का जो घर है और उनका जो धंधा है, मासूम बच्चे के रेत के घर के मानंद, यानी कि जिस तरह से बच्चा होता है वो रेत का घर बनाता है, फिर वो उजड़ जाता है, उसी तरीके से खाना बदोश के साथ भी होता है। इनका भी घर और धंधा मासूम बच्चे के रेत के घर के तरह है। फिर आगे लिखे हैं, खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है। ये जो बंजारे होते हैं खाना बदोश, ये अपने जिंदगी का कुम्हार, कुम्हार का मतलब जानते हैं ना, गांव देहात में कुम्हार कहा जाता है, जो बर्तन वगैरह बनाते हैं। देखते होंगे कुम्हार जो है ना, मिट्टी की लोई लेते हैं, चक्की पर डालते हैं, उसको गोल गोल घुमा करके मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। जरा सी शक्ल बिगड़ी, फिर उसको उठाएं और फिर उसको सानने लगे और फिर डालते हैं मिट्टी का लोई और फिर से बर्तन बनाते हैं। यानी कि जिस तरीके से कुम्हार बर्तन बनाते हैं, उसी तरीके से ये जो खाना बदोश होते हैं, ये अपने ज़िंदगी का बनाते हैं। यानी कि ये अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहते हैं, ये खुद डिसाइड करते हैं। ये भी अपना घर बनाते हैं,
बनाते हैं, पूरे शिद्दत से बनाते हैं। अच्छा नहीं लगा, बिगड़ बिगड़ गया घर, तो फिर से उजाड़ते हैं, फिर से बनाते हैं। अगर जो जगह पसंद आए वहाँ पर रहें, वहाँ पर कुछ दिन के बाद मन भर गया, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगा, या फिर किसी चीज़ की कमी हो गई, तो फिर उस जगह से उठते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि खुद से ये अपनी लाइफ जिंदगी, यानी कि अपने ज़िंदगी के ये खुद बादशाह होते हैं, खुद राजा होते हैं, जो चाहे ये अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है कि खाना बदोश जो है ना, जिंदगी का कुम्हार है, ये अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। ठीक, अब आगे बात की जा रही है हिजरत की। हिजरत इंसान के सिरश्त में है, जिसका सिलसिला तो जन्नत से शुरू होता है। देखिए, हिजरत जो है ना, चाहे आप करें या ना करें, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाए या फिर ना जाए, हिजरत इंसान के सिरश्त में है, जिसका सिलसिला जन्नत से शुरू होता है। हम सभी लोग जन्नत से इस सरजमीन पर आए हैं, यानी कि पहला हिजरत हो चुका है ना। यानी कि इसका हिजरत का सिलसिला जो है ना, जन्नत से शुरू होता है। और अब जन्नत से शुरू होने के बाद जब हम लोग इस जमीन पर आ गए, पहला हिजरत हो गया, तो अब हम अपने जिंदगी में, जीवन में हिजरत करें या ना करें, माइग्रेशन करें या ना करें, लेकिन हिजरत तो एक फर्ज है। हिजरत क्या है? एक फर्ज है। आखिरी हिजरत से कोई नहीं बच सकता, यानी कि मौत। हिजरत क्या है? एक फर्ज है जो आपको अव्वल ना आखिर अदा करनी ही करनी है। आप अभी अपने जीवन में हिजरत करें या फिर ना करें, कहीं घूमने जाएं या फिर नहीं जाएं, लेकिन आखिरी हिजरत से आप नहीं बच सकते हैं, वो है मौत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि हर शख्स को, हर जान रखने वाले इंसान को, हर जान रखने वाले जीव को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत को किसको रिश्तेदारी, मौत से किसको रिश्तेदारी है? आज तुम्हारी तो कल किसी और की बारी है। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर जो है ना, आखिरी हिजरत जो है वो है मौत, और मौत से कोई नहीं बच सकता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हिजरत क्या है? एक फर्ज है जो आपको अव्वल ना आखिर अदा करनी ही करनी है। आपकी मौत होनी तय है, और सिर्फ आप ही की, सबकी मौत होनी तय है। ठीक, मगरिब जो है ना, आगे लिखे हैं अहमद जमाल पाशा इसी चैप्टर में कि मगरिब गुलामी की अलामत है, इसकी जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे आज़ाद पंछी को सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया गया हो। मगरिब यानी कि पश्चिम। अहमद जमाल पाशा बोल रहे हैं कि अक्सर जो अपने देश की बात कर रहे हैं, कि अक्सर अपने देश के जो देशवासी होते हैं, लोग होते हैं, वो पश्चिम की तरफ, सऊदी अरब की तरफ जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मगरिब गुलामी की लव, यानी कि पश्चिम को ये गुलामी का चिन्ह यानी कि सिंबल बता रहे हैं। इसके जानवी यानी कि मगरिब की तरफ, यानी कि पश्चिम की जब तरफ जाकर हिजरत करना, यानी कि माइग्रेशन करना, क्या है? ऐसे है जैसे आजाद पंछी को सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया गया। यानी कि बहुत सारे लोग जाते हैं पश्चिम की तरफ, यानी कि सऊदी अरब पश्चिम की तरफ जाते हैं कमाने के लिए, और जाकर पैसे तो कमाते हैं। यानी कि पश्चिम की तरफ हिजरत करना, माइग्रेशन करना, ऐसे है जैसे आजाद पंछी को सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। आजाद पंछी है और उसको सोने के पिंजड़ा तो है, सोने का पिंजड़ा तो है, लेकिन वो आजाद नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। उसी तरीके से वही बात बता रहे हैं जमाल पाशा कि इंडिया के लोग जो पश्चिम की तरफ हिजरत करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, उधर जाकर अच्छे पैसे कमाते तो हैं, लेकिन रहना उन्हें उनके हिसाब से होता है। यानी कि वो भी क्या है, एक तरह से पिंजड़े में कैद की तरह हो जाते हैं। उनको वो आज़ादी नहीं मिलती है जो अपने देश में आज़ादी मिलती है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, मगरिब क्या है? गुलामी की इलामत है, यानी कि गुलामी का सिंबल है, चिन्ह है। इसके जानिब यानी कि पश्चिम की तरफ हिजरत करना ऐसे है जैसे कि आजाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। पंछी को सोने के पिंजरे में तो कैद किया गया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो आज़ाद नहीं है। सोने का तो पिंजरा है, लेकिन क्या फ़ायदा जब आज़ाद ही नहीं है। उसी तरीके से लोग जाते हैं पश्चिम की तरफ कमाने के लिए, तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के बाउंड्री के हिसाब, वहाँ पर नियम कानून के हिसाब से चलना होता है उन्हें। उस तरह से आज़ादी नहीं मिलती है जिस तरह अपने देश में मिलती है। आखिर में बात किए हैं अहमद जमाल पाशा, सारी बातों को समझाते हुए, बताते हुए, लास्ट में जो है ना, आखिरकार इन शाइया निगार को, यानी कि अहमद जमाल पाशा को हिजरत में, यानी कि माइग्रेशन करने में, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाने में इंसानी भाईचारा, आलमी यकजहती और वसीयत का एहसास होता है, वसाअत का एहसास होता है। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं अहमद जमाल पाशा कि ठीक है, चलो जो इंसान हिजरत नहीं कर रहा है, तो
करना चाहिए अपने लाइफ में हिजरत, यानी कि आखिरकार इन शाइया निगार अहमद जमाल पाशा जो है वो बता रहे हैं कि हिजरत करने से क्या होता है, इंसानी भाईचारा बढ़ता है। आप एक जगह को छोड़कर जब दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरे लोगों से मुलाकातें होती हैं, आपसे दूसरों की पहचान होती है, और दूसरे दूसरे लोग जो है ना, दूसरे लोगों का आपसे पहचान होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये कि आप दूसरों को जानते हैं, दूसरे लोग आपको जानते हैं, यानी कि आलमी यकजहती होती है, और वसात यानी कि एक्सपेंशन, विस्तार होता है। जहाँ पर आप जाएंगे, एक जगह को छोड़कर मान लीजिए दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के लोगों को आप जानेंगे, समझेंगे, और वहाँ के लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, यानी कि आपकी पहचान बढ़ेगी, और साथ में विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, भाईचारा बढ़ेगा। ठीक है, आप उनको जानेंगे और वे लोग आपको जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आखिरकार इन शाइया निगार को हिजरत में क्या दिखाई देता है, तो इंसानी भाईचारा, आलमी यकजहती और वसात का एहसास होता है। यहाँ पर फाइनली ये चैप्टर खत्म होता है। ओ माय गॉड, इतना मेहनत और मुशक्कत के साथ लगातार बोलने पर फाइनली ये चैप्टर नंबर 5 का दी एंड हो गया, दी एंड। अब बताइए आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? चैट सेक्शन में यानी कि कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि यस मैम, हमें समझ में आ गया ये चैप्टर। आप लोग लिखिएगा एकदम लंबा लंबा, बहुत ही बड़ा बड़ा सेंटेंस में लिखिएगा। तो अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा, देखा है आपने, अच्छा लगा है, देन वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी लाइव हो या फिर वीडियो अपलोड हो, आगे आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो कुछ भी हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ में आपको, जैसा कि मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज का ये क्लास कैसा रहा, जो चीज़ें समझाई गई हैं समझ में आया है कि नहीं, और आप लीडर बोर्ड के पहले नंबर पर आने के लिए, पहला स्थान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, ढेर सारा कमेंट करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और जो कुछ भी पढ़ाया गया वो हर एक चीज़ आप लिखते चलिए साथ में, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है आपको। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, जिस ग्रुप में, जिस व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, चारों तरफ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीडीएफ की। पीडीएफ कहाँ मिलेगा चैप्टर 5 का? तो पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना होगा आपको टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे आपन एकेडमी, AAPAN, आपन एकेडमी सर्च करेंगे ना तो आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा, दिख रहा है ना? अगर आपको सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा है अपन एकेडमी का टेलीग्राम, तो आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है टेलीग्राम का लिंक। जैसे ही टाइटल पर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, ऊपर ही दिखाएगा आपको आपन एकेडमी टेलीग्राम लिंक। उस पर जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट आपन एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा, वो भी नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन, जो कुछ भी सूचना देनी रहती है टेलीग्राम पर ही दे दी जाती है। ठीक है, क्लास कब होगा, किस वक्त होगा, ये आपको वहीं पर बताया जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, विदा लेती हूँ आप सभी लोगों से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।